आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आजकल आप लोग देखते होंगे डेली साइबर क्राइम के केसेस आते रहते हैं, हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग फंसते रहते हैं। कोई लोन के चक्कर में फंस जाता है, कोई और भी चक्करों में फंस जाता है। और ये ठग बड़े चालाक होते हैं, लोगों को लालच देते हैं कि बस आपका लोन अप्रूव होने वाला है, आप इतना पैसा दे दो। कोई फंस जाता है तो सोचता है चलो 1,000 दे ही देते हैं, हो सकता है मुझे 2-3 लाख का लोन मिल जाए। 1,000 देने के बाद वो कहता है इतना पैसा और भेज दो, कुछ जीएसटी लग रहा है, कोई टैक्स लग रहा है, कोई और चार्जेस लग रहे हैं। तो बंदा फंस जाता है, सोचता है कि 1,000 तो भेज ही दिया हूँ, चलो 2,000 रुपये और भेज देता हूँ वरना मेरा 1,000 डूब जाएगा। उसके बाद फिर से उनका फ़ोन आता है कि भाई 5,000 10,000 और लग रहे हैं। तो बंदा सोचता है यार 5-10 हज़ार तो डूब गए हैं, अब अगर नहीं देंगे तो पैसा डूब जाएगा, वो फिर से दे देता है। ऐसे करके किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख। और आजकल तो आप सुनाई देता है, हम लोग रोज़ न्यूज़ दिखा रहे हैं कि कहीं 77 लाख रुपए ठग लिए, कहीं कितना ठग लिया। बहुत ज़्यादा ठगी की वारदातें हो रही हैं। इसको डिजिटल अरेस्ट भी बोला जाता है। अभी आपने 2-4 केसेस हाल ताज में सुने होंगे। तो मैं ठगों से बातचीत करने वाला हूँ। ये सर्वेश कुमार यादव हैं। अभी इनके ज़्यादा पैसे तो नहीं गए हैं, लेकिन वो मांग रहा है इनसे पैसे। तो अभी बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं। इनका नंबर हमारे पास आया है। सबसे पहले फेसबुक पेज दिखा दोगे भाई साहब? खोल के दिखाइए फेसबुक पेज। इन्होंने एक फेसबुक पेज बना रखा है और लोग सोचते हैं भैया ये तो धानी ऐप से जुड़ा फेसबुक पेज है। उस पर अपना पूरा डिटेल इन्होंने लिखा है, उस पर कांटेक्ट नहीं। फेसबुक पेज दिखा दो ना। चलो कोई बात नहीं, ये इन्होंने बना रखा है धानी ऐप के नाम से। और फेसबुक पर इन्होंने बाकायदा पेज भी बना रखा है। ये इनका नंबर है, दिखाओ भाई ये नंबर 9122615223 ये नंबर है। अब इसी पर हम लोग फ़ोन करने वाले हैं। मैं पहले अपने नंबर से फ़ोन करूंगा। लाइव बातचीत होने वाली है ठगों से, चोरों से। देखते हैं ये लोग किस तरह से लोगों को लूटते हैं। मैं नंबर मिलाता हूं। अच्छा जी, नंबर में मिलाता हूं भाई साहब, बातचीत करेंगे इनसे। यही नंबर है ना, चेक कर लेना। फेसबुक पेज खोल लो। पेज खोलना फेसबुक वाला। जी नमस्कार भैया। जी नमस्कार भैया मैंने फेसबुक पर आपका पेज देखा था। जी। हाँ, लोन की ज़रूरत थी भैया। कितना का? भैया लोन चाहिए मुझे, करीब 2-3 लाख मिल जाए तो काम चल जाएगा मेरा। काम क्या करते हैं आप? भैया यह गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। महीने का इनकम? महीने का 20-25 हज़ार तो कमा ही लेते हैं, कभी 30 हज़ार भी कमा लेते हैं भैया। तो एक कैसा लोन चाहिए? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन? अब मुझे इतना तो नहीं पता, मुझे 2-3 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो भाई साहब। तो सर ये बताएंगे ना आप कितने मंथ के लिए लेंगे, कितने साल के लिए लेंगे 3 लाख रुपया? भैया करीब करीब मैं हर महीने 10,000 तो दे ही सकता हूँ। इतना बना लो आप जो है कुछ बैलेंस। 10,000 देंगे? हाँ 10,000 हर महीना निकाल सकता हूँ भैया, बहुत ज़रूरत है भैया। भैया बहुत ज़रूरी है भैया। तो आपको पर महीना EMI आपको 8,991 रुपये का पर मंथ EMI आएंगे, जमा हो जाएगा महीने में? भैया 10,000 रुपये दे दूंगा हर महीना भैया, बहुत ज़रूरी है भैया। बहुत परेशान हो रहा हूँ भैया, लोन दे दो भैया, बहुत दिक्कत हो रही भैया। भैया दे दो। डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो 1 फोटो सेंड करो। अच्छा आपको सेंड कर दूं? कितना भैया इंटरेस्ट वगैरह? भैया इंटरेस्ट वगैरह कितना लगेगा भैया? मान लो 3 ईयरली का 5%। साल का कितना भैया? ईयरली का 5%। अच्छा 5% लगेगा। तो भैया जैसे 3 लाख में लेता हूँ भैया, तो
जी। पहले कोई चार्ज वगैरह भी लगता है, वो भी बता दो। हाँ, 1250 रुपये लगेंगे। 1250 रुपये पहले लगेगा। जी। अच्छा, और कुछ तो नहीं लगेगा भैया? और कुछ नहीं लगेगा। मैं यहाँ से चेक कर लूंगा। आपको लगेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं बताऊंगा। अच्छा, लग सकता है भैया बाद में इसके अलावा भी? नहीं लग अच्छा। मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ। आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएंगे तो आप मान लीजिएगा कि आपका बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अच्छा नहीं होगा तो फिर मैं अच्छा, किस पे जमा करना है 1250 भैया? क्या 1250 रुपया किस पे भेजूं? तुम अप्लाई किए हो? अप्लाई तो कर रहे हैं आपसे बातचीत करके। आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्या- पहले अप्लाई कीजिए। नहीं, कैसे करें अप्लाई? ये समझ गया कि कोई इसको फंसा रहा है। क्यों भाई? समझ गया ना कि पहले ही पैसे देने की बात कर रहा है। अच्छा, ये सर्वेश कुमार यादव हैं। अब आप फ़ोन कीजिए, आप फ़ोन कीजिए। कितना ले चुका है आपसे? अभी तक 12,000 रुपये दे दिए। 12,000 रुपये ले चुका है। 3 लाख रुपया लोन लेना था। जी, उनका अप्रूवल लेटर भी। हेलो, हाँ, 7,000 रुपये आपके हैं, भेजूं फिर मैं इस पे? क्या? आपने बोला ना जीएसटी नंबर, जीएसटी वाले पैसे आप बता रहे हो, जी। तो किस पे भेजूं मैं आपको? आपको स्कैनर मिला है ना? स्कैनर अभी तो नहीं मिला। नहीं, कैसे मिला? आप चेक कीजिए। तो ऐसा करो, आप एक अपना जो वोटर आईडी वो दे दो मुझे। आपने सर, आधार। आपको करवाना ही नहीं करवाना है। वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है। यहाँ वोट पर रहा है जो आपको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। अरे उस हमको जैसे आपने आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, ऐसे आधार कार्ड आज की डेट में आधार मेरी पहचान होता है, ठीक है। आपकी बात ठीक है। आजकल बताऊं ठगी हो रही ज्यादा, लोग बहुत फ्रॉड काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमको ठीक भी है, बिलीव मत हो जाएगा। करवाइए। ठगी हो रही है सर, तो आप मत करवाइए, ठीक है। हेलो, जब मैं बोल दिया कि एक बार कि आपका जीएसटी के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आएंगे, ऐसा तो जब आप मेरी मैंने बात को नहीं मान रहे हो। जब मैंने आपको 12,000 रुपये दे दिए हैं तो 7,000 रुपये देने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं और भी दे दूंगा। जब 12 तक दे दिए, 7,000 और दे दूंगा। तो आप एक बार तो आप प्लीज पेमेंट अपना। कीजिए ना, हाँ जी, पेमेंट कीजिए आप। मैं जस्ट मेरे साथ लाइन पे रह के पेमेंट कीजिए, लाइन पे रह के बैलेंस चेक कीजिए। तो मुझे भी बिलीव हो जाए, थोड़ा भेज दो तो मुझे, ड्राइवरी लाइसेंस दे दो तो मुझे भी थोड़ा तसल्ली हो जाए, क्योंकि आज के फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, इसलिए मुझे भी अब कम विश्वास हो रहा है। आपको सर देखिए, करना है तो आप कीजिए, नहीं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएंगे। नहीं, कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जरूर कर रहा हूँ, तभी तो मैं आपसे फ़ोन किया मैंने दोबारा फिर। लाइन पे रह के पेमेंट कीजिए। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या जी? हेलो, हाँ सर। आपका नाम क्या है? क्या करण कुमार? कई बार पूछेगा तुम? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा, करण कुमार उसमें आ गया। तो आप एक बार अपना वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र जो भी हो एक बार और दे, तो मुझे बिलीव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा वो नहीं। जब मैंने आपको 12,000 रुपये दे दिए हैं। ठीक है। हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ जी, पैसे मैं दे रहा हूँ, पैसे में मतलब पैसे मैंने है मेरे पास, ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ सर, बताइए। पैसे मैं भेज रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ, शरबत थोड़ा डाउन है, ऑनलाइन भेज रहा हूँ मैं पैसे। चलिए ठीक है, लाइन पे रह के भेजिए। वोटर आईडी कार्ड दे दो प्लीज। ज्यादा बकवास मत करो, ठीक है। पेमेंट करना है करो, नहीं तो फिर आप अगला महीना से आपका ईएमआई कटेगा तो आपको खुद समझ में आएगा, ठीक ये है। गुस्सा मत हो आप, प्लीज गुस्सा मत हो। जब मैंने इतना दे दिया तो और दे दूंगा, काट दिया। तो दोस्तों, उन्होंने जो है आधार कार्ड दे दिया है, पैन कार्ड दे दिया है। वो कहीं भी आप कंप्यूटर पे साइबर ठग क्या करते हैं, कहीं भी बैठे उस पर नाम अपना बदल लिया, और वो जो अपने मुर्गा मुर्गी जिनको फंसाते हैं उनको भेज दिया जाता है व्हाट्सएप पर कि ये लो मेरा पैन कार्ड, ये लो मेरा आधार कार्ड, ठीक है जी। वो तो भेज देते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जा रहा है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस भेज दो, आप वोटर आईडी भेज दो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे किसके नाम पर है, उसका एड्रेस क्या है।
इसी तरह वोटर आईडी भी मिल जाएगा हमें, तो हम चेक कर लेंगे ऑनलाइन जाके ईसीआई की वेबसाइट पर कि ये वोटर आईडी कहाँ का है, सारा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। तो वो जैसे ही भाई साहब कहते हैं वोटर आईडी दे दो, वो भड़क जाता है, कहता है कि भाई तुम्हें नहीं लेना, फंस गए पैसे, जाओ ये करो वो करो। आप समझिए, मैंने जब फ़ोन किया तो कह रहा 1250 रुपये लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। और इनसे कितना ले ले, पहले कितना लिया? पहले 1250 लिए थे, उसके बाद 5130 लिए थे, हाँ। उसके बाद 3500 रुपये लिए थे, हाँ। उसके बाद 6999 मांग रहा है। जी। और 12 के आसपास ले चुका है। हाँ जी, 12,000 रुपये दे दिए मैंने। अच्छा, अब 6,000 और मांग रहा है। तो 3 लाख का लोन लेना है। अब अगर 6,000 भी दे देंगे तो 18-19,000 हो जाएंगे ना आपके। और उसके बाद अगली किस्त आएगी उसकी, फिर कहेगा हैं 13,161। हाँ, फिर आगे मांगेगा, फिर कहेगा इतना चार्ज और दो, फिर लोन आपका अप्रूव होगा। अब ये सोचेंगे भैया 18 फंस गए तो इतना और दे देता हूँ। जी जी, नहीं हमारे तो पास पैसे डूब डिटेल गए। भी भेज दी हाँ। इन्होंने, डिटेल भी भेजी, बकायदा ईएमआई बना के इतना इतना हाँ। भेज देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, उसके बाद लोन अप्रूवल लेटर भी दे दिया। हाँ, ये सारा दे चुका है लोन अप्रूवल लेटर। मतलब वो फर्जी तरीके से सब कुछ बनाता हुआ जा रहा है। अच्छा, इसकी फोटो क्या दिखा रहा था ये? इसकी फोटो क्या है? हो सकता है फोटो मैच कर जाए, दिखाओ। हो सकता है फर्जी फोटो होती है, इसने फोटो भेजी ना अपनी। हाँ जी, हाँ ये फोटो है। हाँ, ये फोटो देखो भैया, हो सकता है। 1 मिनट, आधार नहीं दिखाना भैया, आधार दिखाना बड़ा खतरे वाला काम। ये फोटो दिखा दो। जिससे बातचीत हो रही है वो अपनी फोटो भेजा है, पता नहीं सही है गलत है, हो सकता है गलत हो। करण कुमार नाम बता रहा है। तो जिसकी भी फोटो है, अगर ये करण कुमार नहीं है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, इनसे संपर्क कर सकता है कि भाई ये तो मेरी फोटो नहीं है। बाकी ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप कैसे फंस गए भैया? मैं तो फंस गया ऐसे। मैं सभी से अपील ये करना चाह रहा हूँ कि मैं तो चलो फंस गया, आगे से आप कोई बंदे ना फंसे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नहीं फंसे, मेरे पास आ अभी गए। तो मैं 12,000 रुपये फंसे हैं, आप लोग कहीं आके भी ज्यादा कहीं फंसे हैं, इसलिए मैं भाई साहब के पास आया। आगे मतलब सतर्क रहें ऐसे ठगों से। सतर्क रहें, बिल्कुल भाई साहब। आज भी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस नोट आया है कि करीब 12-15 लाख रुपए किसी से ठग लिए। इंस्टाग्राम पर आजकल जो है तरह तरह के जो है ठगी चल रही, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर बहुत तरह तरह की ठगी चल रही है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग भाई साहब पूरा ही लूट लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट इसको बोला जाता है कि लोगों को बोला जाता है कि पहले इतना दो, फिर इतना दो, फिर इतना दो और दो। उसके बाद वो गालियाँ भी देगा आपको कि भाई पैसे दे नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। अभी इन्होंने कुछ बातचीत कर ली, एक फर्जी उसने जो है लीगल नोटिस भेजा फर्जी बना के कि तुम पे कार्रवाई हो जाएगी, तुम पर ये हो जाएगा, तुम पर वो हो जाएगा। ठीक है जी, हैं? जी जी, सही हाँ। बात है ना? जी, मैंने गाली गलौज की है, थोड़ा सा फर्जी बना के दिया कि आपको मैं। देखो, ऐसे छोटे मोटे केस में कई बार पुलिस वाले भी कहेंगे कि भाई कहाँ आ गया, क्यों फंस गया, कैसे फंस गया। तो ये लोग क्या है, पुलिस में नहीं जाते, सोचते हैं दौड़ भाग करेंगे, वहाँ से भी डांट मिलेगी, तो हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको अलर्ट करें, जागरूक करें, सतर्क करें कि आप ऐसे ठगों के झांसे में ना आए। फंस जाते हैं, आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं जी। लेटर भी बना के दे सब देते बना के दे रहे हैं, हैं, सेम सब आप दिख रहा सोचोगे है, सब। कोई बात नहीं, ये सब फर्जी पेपर बना के दे रहे हैं। मुझे तो सब समझ में आ रहा है इस फर्जी, मैं रोज़ देखता हूँ ना, मेरे पास रोज़ ऐसे केसेस आते हैं। लेकिन आप जैसे जो भी लोग हैं अगर इनके झांसे में फंस जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा दुख होता है। अब भाई साहब का कहना है कि भैया इन पर कोई भरोसा मत करो जी, कोई भी भरोसा मत करो। हम तो मान लो फंस गए, तो आप लोग मैं सभी से यही अपील करता हूँ, इन पे किसी भी ऐप, चाहे धनी हो, कोई भी ऐप हो, किसी पे धनी ऐप में कमी नहीं है। धनी ऐप में कमी नहीं है। सुनो मेरी बात, मैंने दिखा दिया ना अभी आपको। धनी ऐप जेन्युइन है, रियल है, लेकिन ऐप से अप्लाई करना पड़ता है जाके। समझ रहे हो? आपने क्या किया, फेसबुक पेज पर देखा आपने, उस पर धनी ऐप लिखा हुआ था, धनी ऐप, ठीक है, और आप फंस गए, सोचा होगा कि धनी ऐप है ये, लेकिन उन्होंने फर्जी बना रखा है। वो धनी ऐप को भी बदनाम कर रहे हैं। उसके जरिए वो अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लेते हैं ब्लैकमेल करके। पहले जो है 1250, उसके बाद 3,000, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, फिर वो लूट लेते हैं आपको। घर भी बिकवाएंगे आपसे धीरे धीरे। धीरे धीरे मैंने जब इतना दे दिया, मैं सोचा पहले 1250 दिए, फिर 5,100 दिए, तो हम लोग से आ जाएगा तो इतना और देते, इसलिए मैंने 12,000 रुपये तक दे दिए। अब 7,000 और मांग रहे हैं, और मांग तब मैं आपके पास आया हूँ। हमने कहा अब आगे को सभी लोग सतर्क रहें,
यही सभी से निवेदन करता हूँ। निवेदन करते हैं भैया, जागरूक लोग होते हैं। देखो आपके साथ अगर क्राइम होता है, कोई भी ठगी करता है, तो खुल के सामने आ जाओ, कोई शर्माने की घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको फोन करें कि भाई कैसे फंस गए, तुम्हारी न्यूज आ रही, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा जवाब देना कि भाई हो गई मेरे साथ ठगी, लेकिन मैं सामने तो आया, सब लोगों को तो बचाया। क्यों भाई साहब? जो आपसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, फोन करते हैं, उनको भी जागरूक करो कि भाई तुम भी जो है बेशक मुझे फोन कर दिया, आप भी मत फंसना। इसी जागरूक समझ रहे हो भाई? मैं आप इसी जागरूक के प्रति मैं आपके पास आया हूँ कि लोगों को पता लगे ये फ्रॉड चल रहा है, तो और लोग हमारे उसके झांसे में ना आए। बिल्कुल जी। तो दोस्तों आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, ऐसे ठगों के चक्कर में ना फंसे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।